एग्यो न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमानों के साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचय कराना चाहूँगा आपका डॉक्टर कुलदीप जी से। डॉक्टर कुलदीप जी ने 1982 में अपनी एमडी की मेडिसिन में, और उसके बाद से कई देशों में भी डॉक्टर साहब का जाना हुआ। काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर डॉक्टर साहब के पास है, और काफ़ी जो एमडी और लोग बने, अपने अंडर काफ़ी लोगों को सिखाया और उनको ट्रेन किया एक तरीके से डॉक्टर्स को। और 250 लोगों का, पेशेंट्स का एक हॉस्पिटल अपने ओनर थे डॉक्टर साहब, और अपने आप वो उसको हैंडल कर रहे थे। और 12 लाख तक अब तक का एक बड़ी फिगर है, जो अब तक 12 लाख लोगों को डॉक्टर साहब देख चुके हैं, ओपीडी कर चुके हैं 12 लाख लोगों की। और उसके बाद अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, डॉक्टर साहब के पास लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में, कुलदीप हॉस्पिटल, जिसमें अंबाला के एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता है, और सबसे अंबाला में सबसे ज्यादा पेशेंट्स को देखने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर साहब के नाम है। और इसी हॉस्पिटल में हम डॉक्टर साहब के पास एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और दूसरी शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है पोल्ट्री में, आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर खन्ना जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम दोनों डॉक्टर साहबों से बात करके, एक वो डॉक्टर हैं जो आपकी मुर्गियों को देखते हैं, आपके बिजनेस को देखते हैं, और एक वो डॉक्टर हैं जो आप सब लोगों को देखते हैं। आप सब लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो जो इंसानों को देखते हैं वो डॉक्टर हैं। तो आज मुद्दा ये है आज का कि जो अंडा है, अंडा के बारे में, कि मेडिकल लाइन में अंडे में क्या ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हो, क्या वो रहस्य हैं, हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। क्या मेडिकली कैसे बेनिफिट हमें पहुंचाता अंडा, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं एग्यो न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच डियर। और आपका एक प्रश्न है कि ये अंडा चीज़ क्या है, तो मेरे हिसाब से अंडा एक परमात्मा का दिया हुआ करिश्मा है या वरदान है। हिंदुस्तान जैसी गरीब कंट्री के लिए ये प्रोटीन से भरा हुआ पूरा एटम बम है मेरे हिसाब से, जो इंसान को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, बदन में हार्मोन्स बनाता है, ब्रेन सेल्स बनाता है, अच्छे सेक्स के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए। और प्रैक्टिकली इससे सस्ता और इससे अच्छा प्रोटीन धरती माता पे अभी तक तो नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बीमारियों की बात करें, आप लगभग हर एक तरीके के पेशेंट्स को आज तक देख चुके हैं, कि जैसे डायबिटीज की बात करें, अभी कोरोना हुआ था उसकी बात करें, या फिर हम किडनी फेलियर की बात करें, तो उसमें कितना उपयोगी रहता है अंडा? देखो, एक तो ये हम समझ लें कि अंडे के साथ और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के साथ एक बड़ी नेगेटिव चीज़ लोगों को के साथ जुड़ी हुई है। उनको लगता है कोलेस्ट्रॉल कोई भूत है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान का गुजारा नहीं। लिवर ने 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल डेली बनाना है, और बाकी डाइट से आना है। और जो डाइट से आना है वो किसी सब्जी से नहीं आ सकता, किसी फल से नहीं आ सकता, उसको नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही आना है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स का मतलब है एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, बाकी के दुनिया भर के मीट प्रोडक्ट्स हो गए। अब आप ये समझो कि आम आदमी की पहुंच शायद चिकन या फिश तक या पिग तक या बाकी चीज़ों तक ना हो, और धार्मिक रीजन भी हो सकते हैं उनके। कम से कम अंडा जो आपके नेक्स्ट डोर अवेलेबल है, और ये अंडा इंटरेस्टिंगली फुल ऑफ प्रोटीन्स है, फुल ऑफ वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। ब्रेन सेल्स के लिए कोलिन है इसमें, मैं टेक्निकली ज़्यादा जियान्थिन्स हैं इसमें, कैल्शियम है, भरपूर है ये न्यूट्रिएंट्स से। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी बीमारी में दिया जा सकता है। मुझे तो ये पूछना है, ये कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नहीं दिया जा सकता। जो प्रोटीन वेस्टिंग कंडीशंस हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हैं, उसमें बॉडी की जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, बॉडी में बनने की प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म कहते हैं, और बॉडी की सेल्स की ब्रेकडाउन की प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। जिन कंडीशन में ब्रेकडाउन प्रोसेसेस सेल्स की बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कैटाबोलिक प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर्स, ल्यूकीमियाज, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना, निमोनियाज,
लंग में एब्सेसेस, ये सारी की सारी कंडीशंस में इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की कि आपको उस समय प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता है। और उस समय हम इस झगड़े में ना पड़ के कि ये अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, ओ भाई अपनी जान बचाओ, सस्ते से सस्ते में बच रही है, इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स कोई है नहीं। अगर हम बात करें जी ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, तो मैं आपसे पूछता हूँ दूध वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, उसमें सारी एनिमल सेल्स हैं। तो ये लाइंस अब मुझे लगता है हम इतिहास के पन्नों में छोड़ दें कि ये अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन। हम सीधा देखें क्या मेरे सेहत के लिए अच्छा है, क्या मेरी बॉडी को बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। कोरोना के टाइम पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे बहुत लोग, ये मुझे कई जगह लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, तो मैंने उनको ये समझाया कि बात सुनो, मान लो आप एक फौज में हो और मैं आपके हाथ में हथियार पकड़ा देता हूँ, कहता हूँ ये रहा टैंक और सामने वाले को गोला मारो, तो आप कहते हो मेरे हाथ के अंदर इतनी ताकत तो हो कि मैं गोला खींच सकूं। अगर आपकी बदन में इम्यूनिटी ही नहीं है तो आप कोरोना से क्या लड़ोगे, कैंसर से क्या लड़ोगे, ब्लड कैंसर से क्या लड़ोगे, लिम्फोमा से क्या लड़ोगे, टेटनस से क्या लड़ोगे। इन सब के लिए आपको एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स चाहिए जो परमात्मा ने आपकी झोली में डाल दिया है। जी देखिए डॉक्टर साहब, बात चली अंडा वेज और नॉन वेज की, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। जैसे हमारी तो कई बार पहले भी बातचीत हुई है इस विषय को लेके, लेकिन फिर भी मैं बात चली है तो आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए ये धर्म से जुड़ा हुआ किस्सा है, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर जो है आपको धर्म छोड़ के मैं साइंस क्या कहती है उसकी बात बोलूंगा जी। जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे 5000 साल पहले थे, जब 5-5, 6-6 मुर्गियां जंगल में उड़ा करती थी और मुर्गे उनके साथ रहते थे, तो वो अंडे में बच्चा होता था। तो आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो जब अंडा खा रहे हो, तो उस समय नॉन वेज था। आज हमने प्रैक्टिसेस चेंज कर दी, मैनेजमेंट चेंज कर दी, मुर्गा मुर्गी को देखे बिना ही, मुर्गी मुर्गे को देखती नहीं है, मुर्गी अंडा दे रही है। जैसे ये तो लेडीज की ओवुलेशन की तरह है, जैसे लेडीज में वो मासिक धर्म नहीं होता, जैसे आता है तो मेंसेस बोलते हैं, तो ये तो मेंसेस है मुर्गी के, उसके 21-22 दिन बाद आता होगा या एक दिन के बाद हर रोज दे देती है अंडा। तो ये इसको ना तो कुछ वो हार्मोन्स देते हैं, कुछ भी नहीं देते, ये तो एक मुर्गी का नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अंडा देती है। और वो अंडा अगर हम वो नहीं खाएंगे तो खराब हो जाएगा, बच्चा तो निकलता नहीं है। तो ये हर हालत में अगर हर चीज ये माने कि जानवर से निकल रही है, दूध जानवर से निकल रहा है, अंडा जानवर से निकल रहा है, शहद जानवर से निकल रहा है, वो सारी चीजें नॉन वेज नहीं हो सकती हैं। ऋषि मुनि शहद खाते हैं, ठीक है ना, दूध पीते हैं, लेकिन इसी को नॉन वेज क्यों कह दिया गया? तो ये धर्म में आस्था है। हमारी गीता क्या कहती है? ये तामसिक भोजन होते हैं। अदरक, आपका लहसुन है, प्याज है, अंडा है, ये सारे तामसिक भोजन है, ठीक है ना। लेकिन इसको आप अगर तामसिक भोजन मानते हो तो प्याज भी तो तामसिक है, तो वो उन चीजों से आप मत लीजिए कि अंडा जो है तामसिक भोजन है। सिखिज्म में भी देख लीजिए, जो जितने गुरु थे वो सारे क्या वो शिकार किया करते थे। बुद्धिस्ट का आई थिंक लिटरेचर ये कहता है महात्मा बुद्ध वो नॉन वेज खा के ही डेथ हुआ था उनका। क्रिश्चियन सारे खाते हैं। उधर मोहम्मदन्स के बारे में अल्लाह साहब ये कहते हैं, अल्लाह जी ये कहते हैं कि जो भी कुदरत में चीज दिखती है खुदा ने आपके लिए बनाई है। तो इसमें धर्म की बात तो ऐसे लिखी गई है, लेकिन मैं धर्म से हट के बात करता हूँ, कंट्रोवर्सी को छोड़ के, कि अंडा साइंस में वेजिटेरियन ही है जी। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, नॉर्मल परिवारों की बात करूँ, उसमें हम डेली रूटीन में अनाज, दाल, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो क्या जो प्रोटीन मिलना चाहिए बॉडी को, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है, वो मिल जाता है इन सारी चीज़ों से? एक्चुअली बात यह है कि जो इंडियन क्लासिकल फूड है उसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा लोग चावल पर, रोटी पे, क्योंकि ये सीरियल पल्सेस और ज़्यादा कॉस्टली हैं, राजमा है, दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, ये नॉर्मली कॉस्टली सोर्सेज हैं। तो अगर आप एवरेज इंडियन का खाना देखते हो, इंक्लूडिंग ए मिडिल क्लास एंड ए पुअर पर्सन, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, दैट मीन्स अगर आप 70 किलो के हो तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि उसके लिए अगर वो दही है, लस्सी है, पनीर है, ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो इतनी की कॉस्ट वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा एक एवरेज अर्निंग के हिसाब किताब से। अंडे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है और
इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है और बॉडी में मसल्स अच्छे रखने हैं तो भी अंडा, वेट गेन करना है तो भी अंडा। वो मैं बताता हूँ कैसे। अंडे अगर अंडा खा लें हम तो हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम 4-4.5 घंटे तक है। इसका मतलब आपने नाश्ते में अगर 2 अंडे खाए और 1 ग्रीन टी ली और अब आपने इसको पेंडिंग छोड़ दिया दिन तक, तो आपको कोई भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि 5 घंटे अंडे आपके पेट में रहने वाले हैं बिना किसी किस्म के वेट गेन के। सो वेट लॉस करना है तो भी अंडा, और गेन करना है तो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप अंडे के साथ बना ही सकते हैं। अंडे में आप दुनिया भर की चीजें मिक्स करके डिफरेंट तरह की प्रेपरेशंस बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। अंडे की एक चीज को लेकर नेगेटिविटी ना सोची जाए, वो है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल को नेगेटिव इसलिए ना सोचा जाए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है बॉडी में। सेक्स हार्मोन से लेकर आपके बॉडी के एंजाइम से लेकर ये सारे के सारे जो खून में अच्छी चर्बी के लेवल को हम HDL कहते हैं, गंदी चर्बी के लेवल को हम LDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। अंडे की कंजम्पशन से इंटरेस्टिंगली LDL कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि फ्लिप साइड पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल होती है और खून की नलियों में से निकाल के वो गंदी चर्बी को जिगर में ले जाती है, और LDL कोलेस्ट्रॉल उल्टा करती है। अंडा इंटरेस्टिंगली HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ाता। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने सेक्सुअल हार्मोन की बात करी, तो मैं अगला सवाल इसी के ऊपर पूछना चाहूँगा आपसे। अगर आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, हम बड़ी झिझक मानते हैं, हम बड़ी शर्म मानते हैं सेक्स से रिलेटेड बात करने में, और लेकिन वही लोग हैं वो पीछे से डॉक्टर के पास वो सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। आजकल बच्चा ना होना और तमाम तरीके की आजकल बीमारियां सामने आ रही हैं। तो सेक्स का और अंडे का क्या रिलेशन है? देख दोस्त, ऐसे है, सेक्स हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कोलेस्ट्रॉल, एग इज प्रोवाइडिंग यू वंडरफुल रेडीमेड कोलेस्ट्रॉल। तो आप मुझे एक बात बताओ, जिसकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी, जिसकी इरेक्शन अच्छी, उसकी जिंदगी की लंबाई अच्छी, तो आप कम जीना चाहते हो क्या मरना चाहते हो? इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर, यू शुड कीप ऑन हैविंग सेक्स टिल यू लिव, यू नो। वेयर इज द प्रॉब्लम? सो इनको साइंस के एंगल से देखें प्लीज। इनको आज से सैकड़ों साल के पीछे के आई थिंक मानसिकता को छोड़कर हम आज के युग की बात करें। जब मेरी बात करें तो मैं कहता हूँ जी मैं लंबा जीना चाहता हूँ, तो मतलब औरों को जल्दी मार दूं क्या? मतलब उनके अंदर सेक्स नहीं हो क्या, मेरे अंदर हो? इज दैट ट्रू? शुड दैट बी ट्रू? दीज आर वेरी सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। तो ईमानदारी तो यही कहती है कि भैया ये आपके काम की चीज है, इस्तेमाल करो। यू विल हैव ए स्ट्रॉन्गर सेक्स, यू विल हैव ए बेटर डिजायर, you can control your weight also. It is not affecting your cholesterol. It is the cheapest source of protein on Mother Earth. Why not utilize the same? Why divide it into bloody veg, non-veg and all those things which should be a... मुझे एक बात बताओ आप, आज से 30 साल पहले मोमबत्ती, फिर लालटेन, फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब, फिर LCD, फिर LED, आप क्या आज मोमबत्ती जलाना चाहोगे? तो अगर नया ज्ञान है अंडे के बारे में क्लियर, तो भैया इसको गले लगाओ ना। आज मोमबत्ती पे क्यों खड़े हो? जी जी, सही बात है, बिल्कुल। आपने मेल हार्मोन की बात करी सर कि इट इज ट्रू फॉर फीमेल हार्मोन आल्सो। फीमेल में फीमेल हार्मोन होएगा, वो भी ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल में ही होते हैं भैया। ओके, तो ये थोड़ा ना कि मेल हार्मोन तो कोलेस्ट्रॉल में मतलब कोलेस्ट्रॉल अंडे का, उनका कहने का मतलब है जो अंडे में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, वो सेक्स के हार्मोन बनाने में पॉजिटिव है। तो ट्रांसपोर्टेशन उसी से होगी, तो मेल फीमेल के दोनों सेक्सेस में हेल्पफुल है जी। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अंडे को लेके कई बार ये भी बोला जाता है कि जो अंडा है वो गर्म होता है, कई जगह बोलते हैं कि अंडा ठंडा होता है। तो ये क्या है, ये थोड़ा समझाएं आप। देखिए, मछली बिक रही है आजकल हाई रेट पे। आजकल मछली का रेट नॉर्थ इंडिया में हाई रेट है जी, क्योंकि मछली को अवेलेबिलिटी नहीं है, समुद्र से आती है खराब हो जाती है। मछली सारा साल बंगाल, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में ऐसे ही अंडा ठीक रेट पे रहता है। ठीक है, गर्मी में भी ठीक रहता है, ठीक है, और सर्दी में भी ठीक रहता है। हमारे आते ही यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गर्म हो जाता है ये अंडा। अगर कोई भी चीज गर्म कब होगी उसके कैलोरीज पे नापा जाता है। अब आप कैलोरीज इसमें देखिए, दूध से कंपेयर कर लीजिए, अंडे की जो कैलोरीज है वो दूध से कम है। ठीक है ना, जिसकी कैलोरीज ज्यादा होंगी उसमें ही
मछली देख लो, गुलाब जामुन देख लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, आपके काजू बर्फी खा लो, इवन विस्की पी लो, इन सब की कैलकुलेटेड है एनर्जीज। उसकी विस्की की 3500 कैलोरीज है एनर्जी जो है, ठीक है। इवन चिकन की कैलोरीज भी अंडे से ज्यादा है, मछली की कैलोरीज भी ज्यादा। तो वो हमारी सारे लोग खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, लेकिन ये हमारा जो है ये क्यों गर्म हो गया अंडा जो है? देखो डियर, ऐसे है, जब मैं छोटा था ना, आज से 50 साल पहले काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इम्तिहान देने नहीं जाता था कोई, क्योंकि डर होता था कि फेल ना हो जाए। मुझे लगता है हम काली बिल्लियों का और गर्म ठंडे का इतिहास छोड़ के आज की डेट में अंडे के गुणों को पहचाने और ये जो मिथ है ना, मिथ, इनमें से बाहर आए। और दिस इज ऑल आई हैव टू से नाउ। तो एक हेल्दी इंसान को डॉक्टर साहब कितने अंडे खाने चाहिए आपके इंसान? हाँ, या देखो ऐसा है, एक तो ये है कि पीला फेंक दें, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल मेडिकल साइंस के पास क्लियर एविडेंस है कि आप पीला भी खाएं, सफेद भी खाएं। सफेद में एल्ब्यूमिन है, येलो वाले में कोलेस्ट्रॉल है, जियांथिन है, कोलिन है, सारे ही तो अच्छे प्रोडक्ट है। तो इसमें फेंकने वाला कुछ नहीं है। एक इंसान अगर 4 अंडे भी खाए, उसकी 6 भी खाए, तो आप मान के चलो ना, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो वो सम टोटल देख रहे हैं ना, बाकी चीजें ज्यादा कॉस्टली खा ले अगर, ये तो सस्ते में ही पूरा हो रहा है उसका काम। तो दे क्लियर एविडेंस कि अगर आप 4 एग भी रोज खाते हो और अगर आप उसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, है ना, जहाँ पर आपकी बॉडी का कैटाबोलिक रेट ज्यादा है, जिम वाले हो गए, स्विमर्स हो गए, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये लोग 6 भी खाए तो क्या है? सो नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग मैन। ये सिर्फ हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं नॉन मेडिकल पर्सन कि ये होने वाला है, वो भैया कुछ नहीं होने वाला। कहीं काली बिल्ली के रास्ते काटने से काम में फेल नहीं होना बंदा। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं कि अंडे में मशीन के अंडे हैं, इनमें क्या अडल्ट्रेशन हो सकती है? इज देयर पॉसिबिलिटी कि मिलावट वगैरह हो सकती है? देखिए, अंडे में अगर मुर्गी की डाइट में थोड़ी अच्छी नहीं है तो उसमें हमारे को थोड़ा सा फ्लेवर में फर्क आ सकता है। बाकी अंडे की कंपोजिशन भगवान ने फिक्स की है, 6.5 ग्राम प्रोटीन आना ही आना है, 75 से 80 कैलोरीज आनी ही आनी है। कोई इसमें हार्मोन्स डालता है, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर कोई हार्मोन से अंडे लेता है, ये गलत बात है। कोई इंजेक्शन लगा के अंडे लेता है, वो भी उसकी गलत बात है, ठीक है। ये सारी चीजें अनइकोनॉमिकल है, लेकिन लोगों ने एक लॉबी इंडिया में इस लॉबी के पीछे है कि अंडे को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। इसके खिलाफ एक बहुत सारी बॉडीज भी खड़ी हैं नेशनल लेवल पे जो अंडे की प्रमोट नहीं होना देती। तो मैं उनका नाम ना लेके मैं सिंपली इतना ही बोलूंगा कि अंडा जो है, अंडे में किसी तरीके की एडल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, कोई हैवी मेटल्स नहीं होते, ठीक है, कोई आपका कोई हार्मोन नहीं होता। ये सारी की सारी अगर हार्मोन अंडे में डालना शुरू कर दे तो बहुत महंगे हो जाएंगे जी, ठीक है। तो अंडे में ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का, और डॉक्टर साहब आपका जो आपने अपने इतने कीमती समय से समय निकाल कर हमें समय दिया और दर्शकों तक वो जो बातें काफ़ी टाइम पहले पहुंच जानी चाहिए थी वो आज आपके माध्यम से पहुंचेंगी। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों की तरफ से। तो डॉक्टर साहब ने फाइनली निष्कर्ष ये निकाला कि कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें अंडा नहीं खा सकते। तो ऐसी सारी बीमारियां, जो भी आप किसी भी अगर कोई बीमार है तो आप अंडा जरूर खाएं और रोज अंडा खाएं, ये डॉक्टर साहब का कहना। हमारे साथ आज दोनों डॉक्टर्स थे, तो तमाम हमारी बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो आप सब लोगों से भी ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। मैं एक लास्ट कमेंट देना चाहता हूँ। मैं डेली 2 एग्स और ग्रीन टी मॉर्निंग में ले रहा हूँ। आई एम 69 ईयर्स। मेरे साथ दौड़ लगा के देख लें, आपको पता लग जाएगा मेरा एनर्जी लेवल क्या है। आपको वैसे दिख रहा है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और तमाम जानकारी के लिए और इतने समय देने के लिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आते आप सब लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सर।